शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए। फिर अगले जन्म में हुआ तो का उमा बन के आओ या पार्वती बनो या गौर बनो, क्योंकि विवाह उन्हीं के साथ होना है। नाथ, आप मुझे ये बताओ कि आप युगों युगों तक रहते हो और मैं तुम्हारे लिए बार बार तन धारण करके आती। तो उन्होंने बताया, हे पार्वती, तुम इस संसार की प्रकृति के अनुसार बनते हो और मैं उस परमात्मा की शक्ति से बनता और मिटता हूँ। यही कारण वे पूर्ण परमात्मा आत्मा को नष्ट बर जगत का खेल दिखाने इस धरा पर आए। उस बार तुम भी अखंड हो जाओगे। इस प्रणाम जी। युगों युगों से इस 28वें कलयुग की जो महिमा गाई हुई, शंकर जी ने उमा को बोला था, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए। विंध्याचल पर्वत आपको पहले बताया था, मध्य प्रदेश में जहाँ पन्ना जी बढ़ता है, चित्रकूट के पास। उसके ऊपर जब 400 वर्ष पहले प्राणनाथ जी आए थे तो वहाँ पर उन्होंने मुक्ति पीठ बनाया था। कि शंकर जी ने पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे वो पूर्ण परमात्मा आएंगे और अपना नूरी झंडा वहाँ पे लगाएंगे। और भविष्योत्तर पुराण में तो इसका समय भी देखा और जगह भी देखा कि चित्रकूट के पास वो रमणीय क्षेत्र हो जिसको पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी। एक बार पार्वती जी के पिताजी ने हवन कराया था, तो उस हवन के अंदर शंकर जी और पार्वती जी को नहीं बुलाया था। इस बात को लेके पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पिताजी हवन करा रहे हैं, ना मुझे बुलाया और ना मेरे स्वामी जी को बुलाया। तो उनको अपमान महसूस हुआ। तो शंकर जी बोलिए कि नाथ, मेरे पिताजी ने तो बहुत गलत किया है कि सबको बुलाया लेकिन आपको नहीं बुलाया। सब देवताओं को उन्होंने बुलाया था। मैं जाऊंगी और उनसे पूछूंगी। लेकिन शंकर जी ने उनको मना किया कि पार्वती, आप वहां पर मत जाना, कि वहां जाने से और अपमान होगा, कि बिना बुलाए तुम आ गए। लेकिन पार्वती ने जिद करी तो शंकर जी ने उनको उनके साथ कुछ सेवकों को भेज दिया। जब पार्वती जी आई तो उन्होंने अपने पिताजी से बताया, पिताजी आप मुझे बताओ कि आपने सब देवताओं को बुला रखा है, आपने मुझे और मेरे स्वामी को नहीं बुलाया, क्या कारण? जब आपस में वार्तालाप हुआ तो उनको और बुरा लगा। उन्होंने एक दो बातें और शंकर जी के बारे में जैसे बोल दी थी तो उनको और अपमान महसूस हुआ। उस कारण से क्या हुआ कि उन्होंने हवन कुंड में अपने आप को समाप्त कर। जब शंकर जी को पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा। फिर अगले जन्म में हुआ तो उमा बन के आओ या पार्वती बनो या गौर बनो, क्योंकि विवाह उन्हीं के साथ होना है। तब उन्होंने पूछा, हे नाथ, आप मुझे ये बताओ कि आप युगों युगों तक रहते हो और मैं तुम्हारे लिए बार बार तन धारण करके आती। वो आप रहस्य मुझे बताओ क्या है। तो उन्होंने बताया, हे पार्वती, तुम इस संसार की प्रकृति के अनुसार बनते हो और मैं उस परमात्मा की शक्ति से बनता और मिटता हूँ। यही कारण। तब उन्होंने फिर कहा था, हे उमा, अब तुम चिंता मत करो,
वे पूर्ण परमात्मा अपनी आत्मा को नष्ट व जगत का खेल दिखाने इस धरा पर आएंगे और वो अपना ज्ञान में रूप लेकर आएंगे। उस बार तुम भी अखंड हो जाओगे। ये जो ज्ञान है शंकर जी ने मां को बताया कि इस बार तुम भी अखंड हो जाओगे, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए युगों युगों से इस 28वें कलयुग की महिमा पाई। सुनो सभी सखी युगों में कलयुग ये धन धन होगा, अंगनाओं को साथ में लेकर पूर्ण ब्रह्म प्रकट होगा। इश्क दिखाने रूहों को अपना ऐसी माया रचाई। परमात्मा ने पहले से ही ग्रंथों में लिखवा दिया था कि वो 28वें कलयुग में आएंगे। तो जब प्राणनाथ जी आए थे तो सब ग्रंथों के जो भेद उन्होंने खोल दिए कि ये कलयुग क्यों धन्य धन्य का है। पहले भी तो कितने कलयुग आए होंगे, केवल यही कलयुग क्यों धन्य हो गया। ये ब्रह्मांड जब से बना है कितने कलयुग आए होंगे, लेकिन इस कलयुग की महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि इस कलयुग में वो पूर्ण परमात्मा अपना ज्ञान में स्वरूप लेकर के आए। क्योंकि आत्माओं ने इस नश्वर जगत खेल की देखने की इच्छा की कि आपकी जो सत्ता के स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है वो ऐसे दुख के जो ब्रह्मांड बनाते हैं वो खेल हमें दिखाओ। तो परमात्मा जैसे इस संसार में भी बोलते हैं ना, जैसे अपने सेवक रखते हैं जिसको इंग्लिश में पीए बोलते हैं, ऐसे ही जबराइल फरिश्ता जो परमात्मा हुक्म करते थे ऐसे ब्रह्मांडों को बनाते हैं। तो उन्होंने जबराइल फरिश्ते को हुक्म दिया, जबराइल सजा दो जन्नत को, वे रूहें सैर को आने वाली। हे जबराइल, इस मृत्यु लोक को ऐसे सजा दो जैसे दुल्हन सजती। हम खुद देखें, अगर हम 20-25 साल पीछे जाएं तो क्या था इस ब्रह्मांड में, आज जो ये चमक है। क्योंकि 400 वर्ष पहले जब आत्मा आई थी उस समय इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं था। जब प्राणनाथ जी आए थे तो उन्होंने पैदल यात्रा की। परमधाम के अंदर वो सुखपाल चलते हैं जो मन वेगी होते हैं। मन वेगी का मतलब है मन के अंदर जिधर इच्छा उधर ही अपने आप चलते। उसकी जगह पे हवाई जहाज चल रही। इससे पहले क्यों नहीं थे हवाई जहाज चले थे, अब ही क्यों चले? क्योंकि परमात्मा ने वहां की जो असल चीजें इस संसार में सारी उतार दी। वहां की जो बिल्डिंग है जिनकी ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख भूम जितनी ऊंची, आज बिल्डिंग यहाँ कैसे ऊंची? पहले क्यों नहीं थे? पहले भी तो मिस्त्री थे यहाँ पे, अभी क्या हो? मैंने खुद ने भी देखा है नोएडा में 21 भवन की ऊंची बिल्डिंग है जो रहने के लिए केवल, बड़ी बड़ी और भी इमारतें। ये अभी क्यों चली? ये जो चलने वाली जो सीढ़ियां हैं ये पहले क्या मिस्त्री नहीं थे या इंसान नहीं थे? क्या नहीं थे? क्यों? क्योंकि इस परम धाम की नकल इस संसार में उतारी। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड परमात्मा ने अपने हुक्म से स्पेशल बनवाया है कि इस संसार में आकर के जो आत्मा है इस नकल को देखेंगे तो मोहित हो, कितना सुंदर। कि इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा की पहचान वहां से जब कराएंगे कि वो 25 पक्ष कैसे हैं, तब उनको याद आएगी कि अगर ये नकल इतना सुंदर है तो असल में कितना सुंदर है। स्पेशली ब्रह्मांड आत्माओं के खेल देखने के कारण बनाया गया। आज घरों में इतनी मशीनें तो नहीं लगी, वही 2 हाथ वही 2 पैर है। आज इतनी चमक क्यों? एक घर के अंदर 4 बंदे तो 4 गाड़ी और 4 ही उसको बाइक मिलेगी अलग से।
पहले किसी किसी घर में किसी पे एक बाइक होती थी, बड़े खुश होते थे, अड़ोस पड़ोस में लड्डू बंटते थे कि हमारे घर में बाइक आई है या हमारे घर में गाड़ी आई है। आज क्या इतनी चमक क्यों है? क्योंकि इस संसार में पूरी परमधाम की नकल, परमधाम के सुख था। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ऐसा बना है, ना पहले कभी बना था ना बाद में कभी बनेगा, क्योंकि इसमें आत्मा को खेल दिखाने के लिए। क्योंकि ये स्पेशल जो ब्रह्मांड जो बनाया है ये आत्माओं के कारण ही बनाया है, इससे पहले क्यों नहीं था? और ये जैसे जैसे अब बढ़ता जा रहा है, चमक इस तरह बढ़ती जा रही है। क्या बुद्धि नहीं थी इंसान के अंदर पहले? वही शरीर 5 तत्व का तब था, वही सब कुछ है। क्या कारण है? इसको कोई नहीं सोच रहा। सब कह रहे मैंने किया, मैंने तरक्की करी। ये कुछ नहीं, ये उस परमात्मा की मेहर से जो आज ये ब्रह्मांड चमका हुआ है, वो अपने आत्मा को खेल दिखाने के लिए लेकर आए, इस कारण से चमका हुआ है। वेद शास्त्र पुराण पुकारे अक्षरातीत के आने का, ईसा मसीह मोहम्मद ने लिखा अल्लाह ताला आने का, देवी देव मुनियों ने मांगा मेहंदी जमाना आएगा। वेद शास्त्र, गीता, भागवत, पुराण, सब के अंदर परमात्मा ने पहचाने। मोहम्मद साहब ने भी कुरान के अंदर परमात्मा की पहचान बता दी, यानी कि अल्लाह ताला। ये भी बता दिया कि फर्दा रोज को आएंगे। फर्दा रोज का मतलब कल का दिन। दुनिया के साल 1000 खुदा का एक दिन होता है, जब मोहम्मद साहब के 1000 बाद प्राणनाथ जी आए। ईसा मसीह ने भी उनके बारे में लिखा था कि वो अपनी चुनी हुई आत्माओं के कारण आएंगे इस संसार में। वेद शास्त्रों में पहले लिखवा दिया, तो आज का वही है। क्योंकि कलयुग में तो कोई ग्रंथ आया ही नहीं है, इससे पहले ही सब लिखे हुए हैं। भागवत पुराण लिखी द्वापर के अंदर, रामायण लिखी त्रेता के अंदर, और जितने भी ग्रंथ हैं सतयुग से लिखते आ रहे। क्या कारण है? इसको हम समझें। क्योंकि शंकर जी ने माँ को इस बारे में पहले ही बता दिया था कि वो पूर्ण परमात्मा 28 कलयुग में इस धरा पर अपना ज्ञान में स्वरूप लेकर के आएंगे। इसीलिए आज ये संसार दुल्हन की तरह से होता है। लेकिन इतना होने के बाद में भी आनंद किसी के पास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा हमारे। तभी तो करें फकीरी का आनंद कुछ और ही। क्यों? क्योंकि फकीर को मांगने की इच्छा नहीं थी, खोने का कोई डर नहीं होता, इसलिए वो आनंद में रहता। चाहे तो उसी आनंद में हम भी रह सकते हैं। फकीरी का मतलब यही नहीं है कि हम कपड़े फटे पहने और घर से भागो, नहीं, घर के अंदर ही रहकर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जितना मिल गया उसमें सब्र करें, क्योंकि हमारे अंदर शांति आएगी तो हमारे चेहरे पे भी खुशी महसूस होगी। इंसान के अंदर तृष्णाएं तो हैं जो कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। इसलिए विवेक से हम जागृत अपने आप को करें, परमात्मा की पहचान करें, अगर हमें आनंद में रहना है। देखो ना, शंकर जी खुद बता रहे हैं माँ को सारी, और शंकर जी हमेशा समाधि में लीन रहते, खाली मृगशाला को पहन करके बस। क्या है? क्यों ब्रह्मांड के मालिकों में आती है, क्या नहीं चाहते, लेकिन उनको उस आनंद में ही आना। तो हम भी तो मनुष्य तन पा करके उस परमात्मा के चरणों का ध्यान करें, हम भी आनंद में रहें। प्रणाम।